इस प्रसंग में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म में कर्म का विस्तार रूप से वर्णन कर रहे हैं। उससे देयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरश्च कर्ता श्यामुपा हन्यामिमा प्रजा सक्ता कर्मणि विद्वांसो न यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदास्तथा सक्तर्षिकीर्षुर्लोकसंगहम्। ये अर्जुन, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। न बुद्धिभेदम जनयेदज्ञानां कर्म संगिनाम जो यसे सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा नमसजते। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावें। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदात् कृष्ण विन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा युद्ध स्वर्ग विगत ज्वर। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मुझे अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। एमे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्तेऽपि कर्मभिः। एत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और
नष्ट हुए भी समझ। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञान वानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो विवस्थितो तयोर्नव वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थितो। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। हे अर्जुन, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष से छुपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इस प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। तब अर्जुन क्या कहते हैं, अथ केन प्रयोक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वर्षणीय वलादिपि नियोजित। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए कि भांत किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। हे प्रभु, इसको बताइए। तो भगवान वासुदेव कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महासन महापात्मा विद्धैनमिह वैरिणम् ध्रुमिनावृते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा ते निदमावृतम्। भगवान वासुदेव कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको भी तू इस विषय में बैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे भी उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कान्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयते स ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहीनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला कामरूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। भगवान वासुदेव की जय। इंद्रियाणि पर्याण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु स एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना यही शत्रु महाबाहु कामरूपम दुरासदम। भगवान वासुदेव कहते हैं, हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को उस स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, पर इन इंद्रियों से मन है, मन से भी बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके, हे महाबाहो, हे अर्जुन, तुम इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।